हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम यात्रा करने वाले हैं हमारे देश के सबसे तेज गरीब रथ एक्सप्रेस में। ट्रेन आज की अपनी होने वाली है 12909 बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि एक ट्राई वीकली गरीब रथ ट्रेन है और ये हफ्ते में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में निकलती है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से शाम को 5:30 पे और 16 घंटे 45 मिनट का सफर तय करके अगली सुबह 10:15 पे ये ट्रेन पहुंच जाती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। इस यात्रा के दौरान ये ट्रेन रुकती है मुंबई के बोरीवली, देन सूरत, उसके बाद गुजरात के वडोदरा के बाद ये ट्रेन रुकती है रतलाम के बाद राजस्थान के कोटा, फिर उत्तर प्रदेश के मथुरा और फिर ट्रेन सीधा जाके पहुंच जाती है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। अपनी इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए ये ट्रेन 1367 यानी 1367 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस सफ़र के दौरान इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रहती है, जो कि इंडियन रेलवे में चल रही कई सारी राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस से भी बहुत सुपीरियर है। बहुत दिनों से आप सभी की डिमांड आ रही थी कि भाई इंडिया की फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रैवल कीजिए, इसका LSB अवतार में आप ट्रैवल कीजिए। इससे पहले मैंने एक बार ऑलरेडी इसमें एंड टू एंड जर्नी करी थी, लेकिन वो मैंने तब करी थी जब ये ट्रेन ICF डेज में चला करती थी। उस टाइम पे मैंने इसे हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस के बीच में कंप्लीट किया था। सो आज मैं LSB में यात्रा करने वाला हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया था मैं इसे आज बांद्रा से हजरत निजामुद्दीन के बीच में कवर करूँगा। अब आप गरीब रथ का नाम सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे यार क्या गरीब रथ, मतलब कैसी ट्रेन होगी ये। जी हाँ, गरीब को भले ही इंग्लिश में पुअर कहा जाता है, लेकिन इंडियन रेलवे की डिक्शनरी में गरीब रथ का अर्थ होता है कम पैसे में AC का सफ़र। जी हाँ, इस ट्रेन को इसलिए लॉन्च किया गया था ना, ताकि जो साधारण लोग हैं जो नॉर्मल AC 3 टियर का किराया नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो भी AC में ट्रैवल कर पाए, स्लीपर से थोड़ा सा ज़्यादा किराया पे करके। अगर मेरी मेमोरी मुझे अच्छे से सर्व कर रही है तो आई गेस इंडियन रेलवे में 828 पेयर से भी ज़्यादा गरीब रथ एक्सप्रेस चलती है। अगर मैं गलत हूँ आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सही आंकड़ा क्या है। लेकिन इसमें ना कई सारी गरीब रथ एक्सप्रेस ऐसी हैं जो कि उस रूट पे तकरीबन राजधानी के नेक टू नेक चलती है, जिसमें मुझे याद आता है न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि न्यू दिल्ली से DDU के बीच में एट पार राजधानी एक्सप्रेस का स्लॉट लेके चलती है। अपनी ये बांद्रा हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, चेन्नई हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस, ऐसी आई गेस 2-3 गरीब रथ एक्सप्रेस और हैं जो कि बिल्कुल राजधानी के बराबर चलती हैं। बाकी और जितनी चल रही होती हैं वो भी उस रूट पर चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन के बराबर ही चलती हैं। चलिए तो आज के अपने इस सफ़र को सीधा स्टार्ट करते हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। मुंबई में इस वक्त करंटली रेड अलर्ट आ रखा है। पिछले 5-6 दिन से मैं मुंबई में ही था। जब ये ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी या कहें जब ये ट्रेन ICF डेज में चला करती थी, तब इस ट्रेन में 2 तरह के क्लासेस होते थे। एक तो AC 3 टियर इकोनॉमी ICF वाले, और वही इसमें लगते थे स्पेशली मेड गरीब रथ के लिए AC चेयर क्लास कोचेस। खैर, जब इस ट्रेन को कन्वर्ट किया गया LSB में, ये सबसे लास्ट गरीब रथ थी जिसे कन्वर्ट किया गया था ICF से LSB में। आफ्टर एलिजिबिफिकेशन इस ट्रेन में 20 AC 3 टियर इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। ये रहा अपना कोच G5। AC 3 टियर इकोनॉमी के कोचेस होते हैं तो थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं, बट अंदर से देखिए एकदम ये ट्रेन नीट एंड क्लीन है। सामने ट्रे टेबल दिया गया है, चार्जिंग सॉकेट, रीडिंग लैंप और USB पोर्ट दिए गए हैं। ये रही अपनी सीट, साइड लोअर बर्थ। अगले 17 घंटे के लिए यही सीट मेरा घर है। बाकी ट्रेन के चलने से पहले भाई साफ़ सफाई तो एकदम टॉप नॉच है इसकी। 8 मिनट के एक छोटे से विलंब से हम लोग निकल चुके हैं बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से।
अपने निर्धारित समय रात्रि में 8:50 से पूरे 1 घंटे 40 मिनट के विलंब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन के सेकंड हॉल्ट गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पे। सूरत रेलवे स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आप हाल देखिए, मतलब भाई ऐसा लग रहा है कि भगदड़ ना मच जाए, इतनी ज़्यादा रश है। क्योंकि सभी की सभी ट्रेनें, कोई ट्रेन 2 घंटे, कोई 2.5 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 8-8 घंटे तक देर से चल रही हैं ट्रेनें। मुंबई का सच में यार काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। लगातार पिछले 3-4 दिनों से जो बारिश हो रही है उसकी वजह से ट्रैक्स पूरे के पूरे डूब रखे हैं। ट्रेनें लिटरली क्रॉल करके चल रही हैं, वो भी मैं सोच रहा हूँ गरीमत ही है कि ट्रेनें क्रॉल कर पा रही हैं। वेस्टर्न रेलवे पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई वो अपने ट्रैक्स क्लियर कर पाए। जगह जगह पे कितने सारे वाटर पंप्स लगा रखे हैं ताकि ट्रैकों के ऊपर से पानी हटाया जा सके। इस गरीब रथ एक्सप्रेस का इतना एग्रेसिव शेड्यूल है और ऊपर से उसमें 1 घंटे 40 मिनट का ये ऑलरेडी डिले फेस कर चुकी है, तो अब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंच पाए। अब मैं होप कर रहा हूँ कि आगे का सेक्शन प्रॉपर क्लियर हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो खैर इतनी बारिश वगैरह है नहीं, रतलाम वगैरह के साइड भी इतनी बारिश नहीं है। हाँ, एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, वो है भरूच के आसपास का इलाका, क्योंकि वहाँ नर्मदा हर साल बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है। ना जाने कितनी बार मैं सूरत रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, बट एक प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा यात्री पहली बार देख रहा हूँ मैं। रात के 12 बज रहे हैं, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं 12909 बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस की वडोदरा जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है रात्रि में 10:19 में। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। सामने आ चुकी है इंदौर से चलकर डाउन की ओर जाने वाले इंदौर डाउन सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वडोदरा जंक्शन के। हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस आई है वडोदरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। मुंबई के अलावा इस ट्रेन में सूरत और वडोदरा से भी काफ़ी यात्री बोर्ड करते हैं दिल्ली के लिए। इस ट्रेन में ना बहुत सारे यात्री मुंबई से वडोदरा और सूरत के लिए भी ट्रैवल करते हैं। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन ना वेस्टर्न रेलवे का सबसे मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो आप किसी भी वक्त यहाँ पे आइए, आपको खाने पीने के कई सारे वैराइटीज़ मिल जाएगी। यहाँ मैंने वड़ा पाव ले लिया, मैंने सोचा दिल्ली जाते जाते एक फाइनल टाइम वड़ा पाव खा ही लेते हैं। बारह 17 पे हमारी ट्रेन निकल गई है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक इन डे 2 ऑफ दिस 12909 बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस जर्नी। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने हिल्टन सिटी रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया। अब हमारी ट्रेन आगे बयाना की तरफ बढ़ चुकी है। वडोदरा तकरीबन हमारी ट्रेन 2 घंटे की देरी से निकली थी और रात भर में इसने 20 मिनट का टाइम पिकअप कर लिया है। अभी ये ट्रेन 1 घंटे 40 मिनट की देरी से चल रही है। चलिए बयाना जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग देखते हैं, उसके बाद ये ट्रेन भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी।
आउटसाइड वेदर देखिए कितना ही प्यारा है। पिछले 8 दिनों से मैं मुंबई में ही था। धूप तो छोड़िए, एक हल्का सा सूरज का कतरा तक देखने को नहीं मिला था। लेकिन यहाँ देखिए बाहर एकदम बढ़िया से हल्की हल्की धूप निकली हुई है। ये रही मेरी फेवरेट साइड लोअर बर्थ। बहुत ही कमाल की रात को नींद आई है। तकरीबन 7.5-8 घंटे में सोया हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम मैं कब ट्रेन में इतना लगातार सोया हूँ। वास्तविक इस ट्रेन के पहुंचने की यहाँ टाइमिंग थी सुबह 8:18 पे और ये ट्रेन यहाँ पे आई है 9:43 पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डिवोट करने वाले हैं हमारे इस कोच से। अपना ये कोच G5 बांद्रा से कम्प्लीटली पैक था, बट यहाँ मथुरा जंक्शन पे देखिए ऐसा लग रहा है भाई जैसे ट्रेन दिल्ली पहुँच गई हो। मथुरा की पवित्र भूमि से आप सभी फ्लोवलक्स के दर्शकों को राधे राधे। मथुरा की ना सबसे ज़्यादा जो फेमस कुजीन है ना वो यहाँ के मथुरा के पेड़े हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के पेड़े मिलते हैं। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन से जाती है। एक लाइन यहाँ से चली जाती है हाथरस सिटी होते हुए कासगंज की तरफ, एक लाइन यहाँ से चली जाती है आगे आगरा होते हुए भोपाल की तरफ, एक लाइन जिसके पास हमारे यहाँ आती है मुंबई होते हुए कोटा के रास्ते। मुंबई से अगर मथुरा के फास्ट कनेक्टिविटी की बात की जाए तो देखिए या तो आप डेली चलने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस बोर्ड कर सकते हैं या फिर ये ट्राई वीकली गरीब रथ एक्सप्रेस। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और यहाँ पे ओवरटेक किया हमने 12189 जबलपुर हजरत निजामुद्दीन महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या जिसे ओवरटेक कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका बल्लभगढ़ में ऑफिशियल स्टॉपेज है और वो भी अपने समय से तकरीबन 1 घंटे की देरी से चल रही है। आमतौर पर इंडियन रेलवे में पता है क्या होता है, जो ट्रेनें अपने होम जोन में रन कर रही होती है उनके कंट्रोलर्स उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, जो कि देना भी चाहिए क्योंकि उनके होम जोन की ट्रेन है। बाकी अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती है और दूसरे जोन की हो तो भाई उसे ना डिले ही करते जाते हैं, क्योंकि अपने होम जोन की ट्रेन को पहले तो एक तो प्रेसिडेंस मिलती है, इसके अलावा फिर जो ट्रेनें टाइम पे चल रही होती है उन्हें आगे निकाला जाता है। लेकिन इंडिया की फास्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस के साथ ऐसी कोई भी धारणा लागू नहीं होती है। ट्रेन जितना भी डिले हुई है ना अपने होम जोन में ही डिले हुई है, उसके बाद ये ट्रेन WCR में आई है, अभी ये ट्रेन NCR में चल रही है। इसका धीरे धीरे डिले जो है ना वो मेकअप ही होता जा रहा है। मतलब दोनों ही जोनों ने इसको कमाल की प्रायोरिटी दी है। दोस्तों 1 घंटे 15 मिनट की देरी से हमारी गरीब रथ एक्सप्रेस पहुंच रही है अपने फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन एक मेजर रेलवे स्टेशन है जहां से राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ और कई सारी प्रीमियम ट्रेन ओरिजिनेट करती हैं। बांद्रा टर्मिनस से हजरत निजामुद्दीन पहुंचने के लिए हमें 18 घंटे का वक्त लगा, लेकिन
राइड एकदम स्मूथ थी और दिल्ली मुंबई रूट का मज़ा ही कुछ और है। ये था हमारा सफ़र बांद्रा टर्मिनस से हज़रत निजामुद्दीन तक, इंडिया की सबसे तेज़ गरीब रथ एक्सप्रेस में। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए। नीचे कमेंट करके अपना जर्नी एक्सपीरियंस जरूर से शेयर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। और आपके मन में अगर कोई भी जर्नी क्यूरीज हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, या इंस्टाग्राम पर अगर मुझे DM करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। जय हिंद आप सभी।